नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है हमारे आज की यूट्यूब चैनल डीएस न्यूज़ भारत में। चलिए दोस्तों, नज़र डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज तारीख है 13 जून। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 13 जून को फ्रांस की यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान वह 16 से 17 जून को एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे और 14 से 16 जून तक वो इस स्लोवाकिया में रहेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर पीएम नरेंद्र मोदी का ये 4-5 दिन का फ्रांस दौरा होने जा रहा है और इस दौरान पीएम मोदी कल 14 जून को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। अगली अपडेट देखिए, आज 13 जून को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ आएंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 925 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। वहीं आज 13 जून से यूपी में ग्राम सभाओं में खुली बैठक होगी। 30 जून तक फाइनल होगी। पीएम आवास योजना के लिए लिस्ट भी आएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र परिवारों की स्थायी लिस्ट बनाने के लिए ये बैठक लगने जा रही है। और हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज 13 जून को वायुसेना के एकेडमी में CGB का निरीक्षण करेंगे। हैदराबाद में होने वाले 217वें कोर्स की संयुक्त नाटक परेड का निरीक्षण करेंगे। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देख लीजिए। आवारा डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है सोशल एनिमल एक्टिविस्ट। तो आज 13 जून को कई सारे एक्टिविस्ट संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर ये विरोध प्रदर्शन करेंगे। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। कांग्रेस जनता पार्टी के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आज 13 जून तक का अल्टीमेटम दिया CJP यानी कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने। वो बोले कि युवा पीछे नहीं हटेंगे। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने आज 13 जून तक इस्तीफा नहीं दिया तो फिर राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। नीट पेपर लीक विवाद को लेकर CJP कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया और देश भर में आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। बारिश, आंधी, तूफान का अलर्ट है। एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ और देश के कई राज्यों तक अब मानसून भी पहुंचा। तो अगले 12 से 24 घंटों के दौरान कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। यूपी, बिहार, दिल्ली समेत में आपको आगे बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। चलिए दोस्तों, फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ अमेरिका, ईरान, इजराइल जंग से जुड़े बड़े अपडेट देखिए। एक तो भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि हॉर्मुज में जो जहाज़ों पर हमला हुआ उस पर अब भारत ने कड़ा रुख अपनाया। विदेश मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिकी मिशन के प्रभारी को भी तलब किया, क्योंकि इस हमले के बाद आपको बताऊंगा हमारे 3 भारतीय जवानों की मौत हो गई। तो इसके बाद अब विदेश मंत्रालय भी अपनी कार्रवाई कर रहा है। और युद्ध के हालातों पर अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये भी बोले कि ईरान ने भारतीय जहाज़ों पर हमले की भी कोशिश की, जबकि हमने तो हमलों को नाकाम किया। तो ईरान को लेकर ट्रंप ने कहा कि उन्हें अपनी हरकतें सुधारनी चाहिए। एक बार फिर से ईरान पर भड़के ट्रंप। वो बोले कि लीक हुई बातें पूरी तरह से झूठ है। भारतीय जहाज़ों पर ड्रोन हमले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक्चुअली अभी 1-2 दिन पहले जो भारतीय जहाज़ों पर हमला हुआ था उसमें ज़्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है कि वो हमले अमेरिका की सेना की तरफ से किए गए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब भी ये प्रस्ताव ईरान पर ठोक रहे हैं। उन्होंने ईरान पर सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि ईरान ने किए हैं भारतीय जहाज़ों पर हमले। तो ये आरोप प्रत्यारोप के बीच अब एक रिपोर्ट में सामने आ रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच का युद्ध जल्द ही ख़त्म होगा। दिन, तारीख और समय भी तय हो गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट चौंकाने वाली खबर आ रही है सामने। रिपोर्ट्स में बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप अभी 1 दिन पहले ईरान पर और भयानक हमला करने वाले थे, लेकिन अटैक से कुछ ही मिनट पहले ईरान और अमेरिका के बीच डील हो गई। तो ट्रंप ने यू टर्न लिया। अब वो मिसाइल वगैरह से ईरान पर हमला नहीं करेंगे। यहाँ तक कि ट्रंप ने तो इतना कह दिया कि ईरान के साथ अब आज हमारी जंग ख़त्म हुई। वे अब कहीं भी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। ईरान को लेकर उन्होंने ये कहा कि, लेकिन ट्रंप के इन बयानों पर ईरान ने भी साफ साफ कह दिया कि अभी हमने ऐसा कोई फैसला नहीं किया और ट्रंप और हमारे बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। जबकि ट्रंप लगातार ये बयान दे रहे हैं अब ईरान पर हमला नहीं करेगा अमेरिका। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भी कहा कि हमने दोनों देशों के बीच समझौते होने पर सहमति की। ईरान के साथ शांति समझौता फाइनल हो गया है और इस सप्ताह यूरोप में इस समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो सब कुछ बयानबाजी जो है दोस्तों वो अभी एक तरफा ट्रंप की तरफ से ही देखने को मिल रही है। ईरान की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी कन्फर्मेशन या बयान नहीं आया कि ट्रंप ने इन बयानों को दावे को सच साबित करता है, क्योंकि ट्रंप तो कभी भी कुछ भी बयान देते रहते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। देखिए, ईरान ने तो डोनाल्ड ट्रंप के दावे को साफ साफ खंडित कर दिया और ये कहा कि ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने हमले किए थे भारतीय जहाज़ पर। अमेरिका कह रहा है कि ईरान ने हमले किए थे भारतीय जहाज़ पर।
खैर विदेश मंत्रालय ने इस हमले पर कड़ी आपत्ति जताई और दोनों देशों ने तलब भी किया इस मामले में। और क्योंकि दोस्तों अभी पिछले 1-2 दिन से अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है, जंग का माहौल है, एक बार फिर से बढ़ा इस वजह से और मुझे रूट और बाधित हो सकता है और आने वाले समय में पेट्रोल डीजल एलपीजी का संकट और बढ़ सकता है। कल ही मैंने आपको इस बारे में एक रिपोर्ट बताई थी। तो अब इस भविष्य में आने वाले संकट से पहले ही भागते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और पेट्रोल डीजल पर कुछ लिमिट लगा दी। देखिए, अब एक रिटेल ग्राहक को अधिकतम 200 लीटर से ज़्यादा डीजल नहीं दिया जाएगा किसी भी पेट्रोल पंप से। इसके अलावा जो कॉमर्शियल यूज़र हैं, जो ट्रक, पिकअप, लोडिंग वाहन वगैरह, जो इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है, वो अब रिटेल पेट्रोल पंप से अपना ईंधन नहीं खरीद पाएंगे। यहाँ तक कि कॉमर्शियल वाहनों के लिए तो डीजल भी खरीद 40 रुपये तक महंगा मिलेगा। और सरकार का कहना है कि ये पाबंदियाँ शुरुआती तौर पर 90 दिनों के लिए लागू की गई है, यानी अगले 3 महीने तक। ये पाबंदियाँ पेट्रोल डीजल को लेकर हमारे देश भर के सभी पेट्रोल पंप पर लागू रहेगी और सरकार का ये भी कहना है कि इसके आगे भी बढ़ाया जा सकता है। और पेट्रोलियम मंत्रालय भी बोले कि अभी भी रोज़ाना ऑयल कंपनियों को 500 करोड़ का घाटा हो रहा है। तो अब बल्क डीजल की बिक्री पर जो रोक लगाई केंद्र सरकार ने, उससे थोड़ी राहत मिलेगी। इस फैसले के बारे में अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हैं तो कल ही मैंने अपने डीएस न्यूज़ भारत चैनल पे अपलोड कर दिया है, जाके आप देख सकते हैं। और पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने क्या क्या गाइडलाइंस जारी की है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बोले कि हमें खेल मत सिखाइए। रूसी तेल पर घेरने वालों को जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा कि यूरोप और अमेरिका की दोहरी नीति विरोधाभास वाली है। यहाँ तक कि एस जयशंकर ने अमेरिका पर सीधा सीधा आरोप लगाते हुए ये भी कहा दिया कि अमेरिका ने खुद रूसी तेल खरीदने को कहा था और बाद में उस तेल पर भी टैरिफ लगा दिया। फिनलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान एस जयशंकर से सवाल किया गया तो उन्होंने ये जवाब दिया। वहीं अमेरिका से एक और बड़ी खबर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी कोर्ट ने बड़ी राहत दी। अमेरिका की एक अदालत ने 10% तक वैश्विक टैरिफ वसूली जारी रखने की भी अनुमति दे दी है। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देखिए। अगला अपडेट, सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही है। बढ़ोतरी देखने को मिली। चांदी एक ही दिन में 9,704 रुपये बढ़कर अभी वापस 2,42,000 रुपये प्रति किलो पहुंच चुकी है। इस साल 2026-27 में चांदी अभी 14,000 की बढ़ोतरी पर आया, जबकि सोना भी 2,827 रुपये महंगा होकर अभी 1,48,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी खबर देख लेते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी किया। कहा कि 15 जून तक जमा करे अपना एडवांस टैक्स, जिसकी पहली किस्त जमा कर दे। अगर चूक गए तो भारी भरकम ब्याज भी देना पड़ सकता है। आपको टैक्स पेयर्स के लिए ये अपडेट है। और बड़ी खबर देखिए, FSSAI भारत के फूड डिपार्टमेंट की तरफ से सख्त निर्देश जारी किया गया और सभी कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा कि खाने पीने की चीज़ों को पैकिंग में किसी भी तरह के पिन या तार का इस्तेमाल ना करें। FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने देश भर में खाद्य व्यापार संचालकों को निर्देश जारी किया कि किसी की भी तरह के मेटल की पिन या जैसे स्टेबलाइजर की पिन या इस तरह के किसी भी अन्य प्रकार के धातु के तार वगैरह का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गलती से इनको खाने के बाद सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए चेतावनी दी गई। चलिए दोस्तों, महंगाई पर एक और बड़ी खबर देखिए। टाटा मोटर्स कंपनी ने बड़ा फैसला लिया। अगले महीने 1 जुलाई से टाटा कंपनी के पैसेंजर व्हीकल के दाम 1.5% तक बढ़ जाएंगे। यानी टाटा की कारें वगैरह, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह सब कुछ महंगे हो जाएंगे। विदेशी महंगाई पर एक रिपोर्ट आ रही है कि पिछले महीने हमारे देश की ऑल ओवर महंगाई भी बढ़ी है। महंगाई दर लगातार 5वें महीने बढ़े। पिछले महीने मई की रिपोर्ट सामने आई, डेटा आ रहा है कि 3.93% तक पहुंची। मई में महंगाई बढ़कर खाने पीने की चीज़ों और ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ और इसका असर दिखा। ऑयल ओवर महंगाई दर में बढ़ोतरी हुई तो अप्रैल में 3.48% थी, जो मई में बढ़कर 3.93% तक पहुंच चुकी है, लगभग 4%। तो क्योंकि अमेरिका ईरान वगैरह की जंग चल रही है, इस वजह से खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हुई है। पेट्रोल डीजल के दाम, LPG वगैरह भी बढ़ी है। तो इस वजह से ऑल ओवर खुदरा मुद्रा स्थिति यानी रिटेल इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी देखने को मिली है।